श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 सूतवाच इति भेदः प्रजाद्रोह सर्वधर्मविवेचया ततो विनाशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्। सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहाँ नरसंहार हुआ था। वहाँ पर भीष्मदेव मरणासन्न होकर सरसैया पर लेटे थे। ते व्रातनः सर्वे सहृदयस्त्वयि अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयः तथा। उस समय उनके सारे भाई शरणाभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि की घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ व्यास देवता, धौम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग थे। सर्वशास्त्राब्धिपेयोत सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैकदप्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिद्वंदोदितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तिता असाधु साधु दादाइन्नतिनि चोचतारक हनुमुंज कदाचिन्मां प्रेम्णारतकण्डयोत्पुर परमानंद पाराय प्रेम वर्षाक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुमे। मदेक बंधु मत्संग मत्कुरु मद्मादन मन्निस्तारक मत्प्राण मत्सर्व नमोस्तुमे। भगवान विप्रसे रथेन सधनंजय सतव्ये रोचत नृपः कुबेर इव गुहकै। हे ब्रह्मर्षि भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों को से गिरा। निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरं प्रणेमुः पांडवा भीष्मं सानुगातः दक्षिणा। आकाश से आ गिरे देवता के समान उन्हें भीष्मदेव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों भगवान कृष्ण में उन्हें प्रणाम किया। तत्र मर्दयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतगुण महापुरुष यथा देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि वहाँ पर एकत्र हुए थे। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदश्चो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इंद्र प्रमदस्त्रितो गृत्समदोस्तः कच्छवान् गौतमोऽत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः। पर्वत मुनि नारद धौम्य ईश्वर के अवतार व्यास बृहदस्थ भरद्वाज परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ इंद्र प्रमद्रिद गृत्समद असित कच्छवान गौतम अत्रि कौशिक दर्शन जैसे सारे ऋषि वहाँ उपस्थित थे। अन्य मुनियो ब्रह्मन्
ब्रह्मरादादयो मला शिष्यैरुपेता अजग्मुः कस्य पंगिरसादय। ता सुखदेव को समयं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप अंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर आए। तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसोत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागभेद। 8 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ विष्णुदेव ने वहाँ पर एकत्र हुए मस्त महान शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि विष्णुदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् अधीस्थं पूजयामास माययोपाद्य विग्रहम्। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन है, तो भी वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष बैठे हुए थे, और चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतः उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। पांडवोत्तमुपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् अभ्यावेष्टानुरागात् श्रैरन्धीभूतेन चक्षुषा। पासी महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन पितामह के प्रेम से विभूत थे। यह देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंद आंसू थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से आप्लावित हो गए थे। अहो कष्टम अहो न्यायम यद्योऽयं धर्मनंदन जीवितं नार्हत क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताशय। विष्णुदेव ने कहा, ओह, तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं दा, कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। संधिते तीरथे पांडव पिता बाल प्रजावधू युष्मत्कृते बहुन क्लेशान् प्राप्ता तो कवती मुह। यहाँ तक मेरी पुत्रवधू कुंती का संबंध एवं महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अनेक सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई, और इसके कारण उसने घोर कष्ट सहे। और जब तुम लोग बड़े हो गए हो, तो वे तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। सर्वकाल कृतमन्ये होतां चेद प्रियं सबालो यद्वसे लोको वायुर्वनावली। मेरे विचार से यह तो प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा फिरता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। यत्र धर्म सुतो राजा वदापाणिर्वरकोदरः कृष्णो श्रीगांडिवं जापम सुहृत्कृष्णस्ततो विपद। ओह, परिहार काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है। यह परिवर्तनीय है, अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर गदाधारी भीम तथा गांडीव वस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन ने उन सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष ऐसी कृष्ण के होते हुए यह विभूति क्यों आती। न ही अस्ति करहि चित्राजन पुमान् वेद विदितम् यद्विजिज्ञातया युक्ता
मुह्यन्ति कवयोऽपि। हे राजन, भगवान कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता, यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं लेकिन मोहित हो जाते हैं। तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्था भरतर्षभ, तस्यान्विहितो नाथ पादपाहि प्रजाप्रभो। अतः ये भरतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर मैं मानता हूँ कि यह तो भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अजन्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष होते हो। हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए व्यवसाय हो। भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान, मोहयन मायया लोकम मूढ़श्चरति विस्मृतो। ये श्री कृष्ण कल्पनीय आदि भगवान ही है। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, लेकिन ये राजा और कृष्ण के वंशजों में हमारी तरह विचरण कर रहे हैं और हमें ससृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। अस्यानुभावं भगवान वेदज्ञेयतमं देवः, देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान कपिलो नृपः। हे राजन, शिव जी, देवर्षि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। यमन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमं, अगरो शुचिं दूतं सौहृदात् सारथिं। हे राजन, तुमने अज्ञानवश से जिस व्यक्ति को अपना मेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, सुवैसी मंत्री, दूत, उपकार इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। सर्वात्मनः समदृशौ यद्वयस्यानहं कृते, तत्कृतं मतिवैषम्यं निर्वध्यस्य न क्वचित्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान है। वे सबों पर समान रूप से दयालु हैं और वे भेद के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतः वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वे समदर्शी हैं। वेगांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितं, यन्मे सन्तो युज्यतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं, जब मैं मेरे जीवन का अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इनका अनन्य सेवक हूँ। भक्त्या वेश्य मनो यस्मिन् वाजायन्नाम कीर्तयन्, तदन कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मणि। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति चिंतन से पवित्र नाम की कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय काम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम्, कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रसन्नहासारुणलोचनो लसत् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप होते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान अब उस क्षण तक यही मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर छोड़ न दूं।
तो आज युधिष्ठिरस्तदा कन्या शयानं तृणपञ्जरे उपृच्छत् विधान् धर्मा ऋषीणां जानशृण्वताम्। सूत गोस्वामी ने कहा, विष्णुदेव को इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों करने वाले सिद्धांत पूछे। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा तमम वैराग्य रागोपाधि व्यामना तो भय लक्षणान। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यता के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति और प्रवृत्ति नामक दो खंडों का वर्णन किया। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान में भागतः से धर्मान भगवत धर्मान समाज व्यास योगतः। तब उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्य वैसे कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशद रूप से वर्णन किया। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च उपायान्यथा मुने नानाख्यान इतिहासेषु वर्णयामास तत्तवेत्। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से अध्ययन देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य से परिमाण परिचित थे। धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनस्तन्मत्योर्वाञ्छितस्तत्परायणः। जब भीष्मदेव वृत्तिपरक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छानुसार मानने वाले योगी इस अवधि की कामना करते रहे। तदोपसंहृत्य मन आदिपुरुषे कृष्णे लसत् पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलितदृग्व्यधारयत्। तत्पश्चात वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था, हजारों युद्धों में लड़ चुका था और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था। उसने बोलना बंद कर दिया। उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को आदि भगवान पर टिका दिया, जो उनके समक्ष खड़े थे। चार भुजाओं लेते और जगमग करते जाते हुए पीत वस्त्र धारण किए थे। विशुद्धया धारणया हता शुभ तदीक्षयैवातु गता युधसमः। निर्वृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिभ्रमस्तुष्टावजन्यं विसृज्य नर्दनम्। भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अवस्थाओं से तीरों के घोष से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियां
इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के निंदा के दिव्य भाव से स्तुति की। भीष्मवाच इति मतेरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सा तत्पुङ्गवे विभुम्नि सत्कमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रगतिमुपेयोति यद्भव प्रवाह। भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता था, जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों वस्तुओं के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अतिरिक्त होकर दिव्यानंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। त्रिभुवन गमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम सदा त्रिभुवन गमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम ददाने वपुरलकुलावृतान नाम्यं विजय सखे रतिन तुम्हें नवद्या। श्री कृष्ण अर्जुन घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस तरह पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं। जो तमाल वृक्ष सदृश नीली रंग का है। उनका शरीर तीनों लोगों उच्च मध्य राधव लोक में अनेक को आकृष्ट करने वाला है। उनका जन्म माता पीताम्बर तथा चंदन चर्चित मुखकमल मेरे आकर्षण का से बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा न करूं। योधि तुर्गरजो विधुम्न बेसक कचलोलित समवार्यलंकृतास्ते मौनिसितशरैर्विविद्यमानं त्वद्विलसद्गौजेस्तु कृष्णात्मा। चैत्र महीना में तावस कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे। भगवान कृष्ण के लहराते इस गुणों के टापों से उठे धूल से दूषित हो गए थे। दाश्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं कृष्ण के पास सौपति सख्युवचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयोरतं निवेश्य स्तौति परसे निकायोरक्ष्ण स्तौति पात सखे रतिर्ममस्तु। निमित्त के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा पूर्ण जितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से हो गया। मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो। व्यवहित प्रीतना मुखम निरीक्ष स्वजन्वधात् विमुखस्य दोष बोध्य कुमति महरात्मविद्यया
शरणरति परमार्थ तस्य में तो। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था, तो भगवान ने उसके ज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल से मेरे कर्षण के लक्ष्य बने। सनिगमुपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमद कहतो प्लुतो रथस्थ दशरथ चरणो भया जलगो हरिवहन्तुमिभं गतोत्तरैः। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े। जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, इसमें उनका उत्तरी अस्त्र रास्ते में गिर गया। उसके सीधे सीखा तो विशीर्णदंश क्षतज परिप्लुत आततायिनो में प्रसवमभिससार मद्वदार्थं तुम्हें भगवान गतिर्मुकुन्दः। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता है, मैं मेरे आनंदी मंदव्यों युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पहने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कौन छितरा गया था और उनका शरीर कौन से सन गया था। विजय रथ कुटुम्ब आदतोत्रे ऋतहयरश्मिनी चणीये भवति रतिरस में मुरसोऽयमिह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम्। मृत्युयासुर में राजरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मोक्ष रूप प्राप्त कर लिया। ललित गतिविलास फल्गु हस प्रणय निरीक्षण कल्पितो रोमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ध प्रकृति गमन गिलयत गोपवद। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो, जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रजधाम की रमणियों गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रासलीला से वाहन के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने वाहन की लक्षण गतियों का अनुकरण किया। मुनिगण नृपवय संकुलेन्तः सस्यधिष्ठिर राजसूय येषाम् अर्हणमुपपेदीक्षणीयो मुदिष्टगोचरेषाविरात्मा। महाराज यंत्र द्वारा संपन्न राजयज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी, और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा, इससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। तमेमहमजम शरीर भाजम
हरिद्रिनिधे स्थितमात्मकल्पितानां प्रतिदृश्यमेव नैकदार्कमेकं समुद्गतोऽस्मि विधूतवेदमो। मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। इस समूह के हृदय में रहते हैं, भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। सोतवाच प्रश्नम एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सन्तः साधुपारमत्। सद्गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार विष्णुदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण वस्तुत्व भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए और उनके सांस रुक गए। संबध्यमानमाज्ञाय विश्वं ब्रह्मणे निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयं देवदिनान्ये। ध्यान करके भीष्मदेव आनंद परम पूर्ण में लीन हो गए। वहाँ पर उपस्थित सारे लोग मान हो गए, जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पंछी मान हो जाते। तत्र तुमनुभयोरेदुर्देव मानवोदिता सदन्दो राज्ञां कात्पेतुः पुष्पवृष्टया। तत्पश्चात मनुष्यों और देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए, अनिष्ठान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्पों की व्यवस्था होने लगी। तस्य निर्हृणादीनि संवरितस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत्। हे भगवान श्री शौनक, विष्णुदेव की मृत्यु का दाह संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाम विभूत हो गए। तष्टुवर्र मुनयोरेष्टा प्रश्नं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्ण हृदया आश्रमान् प्रययुः पुनः। तब समस्त मुनियों ने वहाँ पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशगान वैदिक मंत्रों से किया। भगवान श्री कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तो युधिष्ठिरो गत्वा सकृष्णं गजावयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहाँ पर अपने दाऊ धृतराष्ट्र और अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को ढाढ़स बंधाया। पित्रानुमतो राज्ञा वासुदेवानुमोदितः जगार राज्यं धर्मेण पितृभैद्रामहमिव। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज्य नियमों के सिद्धांत अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम।